हेलो स्टूडेंट, आप सबों के एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 का मैथ का टॉपिक डिफरेंशिएशन अब पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले कुछ हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन को डील किए थे। अब इसके अलावा कुछ प्रश्न है। देखिए, इफ यदि y इक्वल टू साइन रूट ओवर कोस रूट एक्स, तब हमें क्या ज्ञात करना है? dy बाय dx को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे कैसे ज्ञात होगा। सॉल्यूशन गिवन मतलब दिया गया है y इक्वल टू साइन रूट ओवर कॉस रूट एक्स। तो आप देखिए y का dc किसके सापेक्ष चाहिए? x के। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाय dx बराबर dc ऑफ साइन रूट ओवर कॉस रूट एक्स। आप देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे साइन x का dc किसके सापेक्ष होगा? x के स्थान पर जो लिया उसी के सापेक्ष होगा। x के स्थान पर है रूट ओवर कॉस रूट एक्स, फिर गुना एन ऊपर जाएगा dc ऑफ रूट ओवर कॉस रूट एक्स। फिर देखिए आप, पहले ऐसा है रूट एक्स, एक्स का जगह कौन लिया? कॉस रूट एक्स, फिर गुना dc ऑफ कॉस रूट एक्स, फिर क्या होगा? रूट एक्स। देखिए ना, कॉस एक्स, एक्स के स्थान पर रूट एक्स हो गया, फिर गुना dc ऑफ है ना ऊपर जाएगा रूट एक्स, ये फिर रूट एक्स हो गया ना एक्स, फिर गुना dc ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट। ये चैन रूल है। चले देखिए, implies that dy बाय dx इक्वल टू, बोलिए साइन x का, बोलिए cos x, लेकिन x का जगह क्या है? रूट ओवर cos रूट x इंटू, फिर बोलिए रूट x का 1/2 रूट cos रूट x ना, फिर cos x का बोलिए माइनस साइन रूट x, फिर रूट x का 1/2 रूट x, कांस्टेंट बाहर x का 1, तो सीधा a हो गया ना हुआ। चले, कहीं कट भी रहा, कहीं नहीं कट रहा, सबको गुना कर दीजिए। इसीलिए dy बाय dx बराबर, ऊपर सबको गुना कर दीजिए। ए माइनस भी है, माइनस ये वाला ए, यहाँ ऊपर वाले सबको गुना कर दिए। कॉस ए रूट ओवर कॉस रूट एक्स गुना साइन रूट एक्स, समझे? बाय 2 दूनी 4 हो गया, रूट ओवर कॉस रूट एक्स गुना ऑल स्क्वायर नहीं होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? रूट एक्स। ये दोनों अलग अलग चीज ना, अलग अलग हो गए। अब आगे सरल नहीं कर सकते, यही हो गया आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फंक्शन आने जा रहा है, स्पष्ट फलन या अस्पष्ट फलन आएगा। यानी इस बार आपको y मानने का कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही समीकरण में y कहीं ना कहीं दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड dy बाय dx इन द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में dy बाय dx ज्ञात करें, ठीक है। अब ये पहला ही सवाल है, देख लीजिए। इसमें देखिए x y दोनों है कि नहीं पहले से। इस बार आप जो जितना भी प्रश्न आएगा, अब y आपको मानने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये x और y के पदों में समीकरण तो पहले से ही है।
नहीं, तो dy बाय dx को ज्ञात करने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए पहला नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, यही चीज ना दिया हुआ नहीं है। आप देखिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझिएगा कैसे कैसे कर रहे हैं डीसी। इसका मतलब अब दोनों तरफ डीसी करना है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ, यह होगा x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर, यह होगा अवकलज करने पर। देखिए कैसे करेंगे आप, इस कैटेगरी का अगर एक्स वाई पहले से मौजूद हो, इसका मतलब एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करना है, डीसी करना है। तो देखिए कैसे करिएगा, डीसी ऑफ 2x प्लस 3y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ ना कर रहे हैं, यानी डीसी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप देख सकते हैं ये प्लस माइनस के रूप में जब रहता है, टर्म बाय टर्म रूल लगाते हैं, यानी टुकड़े में बढ़ जाता है, यानी डीसी ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस रहता है प्लस, माइनस रहता है माइनस, डीसी ऑफ 3y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर देखिए साइन एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष क्या होता है, cos x होता है। फार्मूला ना, ये तो 21 में से कोई फार्मूला है। आइए देखिए आप देखिए बताए थे, अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट से गुना हो जाए, कांस्टेंट बाहर होता है, यानी दो साइड हो जाएगा, डीसी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 3 बाहर जाएगा, यानी dy बाय dx बराबर। आपको प्रश्न है कि dy बाय dx का मान ज्ञात करिए, तो dy बाय dx है ना, इसी का मान ज्ञात करना है। x का डीसी x के सापेक्ष क्या होता है, 1, तो 2 इंटू 1 हो गया, 3 इंटू dy बाय dx इक्वल टू कितना, cos x। अब ये 2 प्लस में तो उधर माइनस में, यानी 3 dy बाय dx इक्वल टू cos x माइनस 2, है ना। अब इसीलिए dy बाय dx बराबर cos x माइनस 2/3, ये गुना में तो भाग में नहीं चला गया, dy बाय dx ही तो निकालना था, निकल तो गया, यही हो गया आंसर आपका। क्या नहीं समझा? अब धीरे धीरे क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से, इसको शॉर्ट भी करने के लिए सिखाना होगा। आइए देखिए, जैसे ये लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उस टाइम डायरेक्ट भी आप डीसी निकाल सकता है इससे। देखिए x का डीसी 1 होता है, किसी कांस्टेंट से गुना तो वो साइड रहेगा, तो x का 1 हो गया, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो गया, 3 कांस्टेंट है बगल में रहेगा, और y का डीसी क्या होगा, dy बाय dx बराबर साइन x का डीसी होता है cos x, एक के लाइन में लिख देना, बस हो गया। अब आपको dy बाय dx देखिए, तो यही लाइन देखिए यहाँ पर दिख रहा है, नहीं आ गया, बिल्कुल आप वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बस हमको अभी समझाना था इसीलिए हर स्टेप लिख रहे हैं, बाद में इसी तरह ऐसे बना लीजिए। क्या हो गया बोलिए, नंबर कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। आइए देखिए आप, प्रश्न संख्या 2 एक के ही जैसा है, बस अंतर क्या है देखिए,
वहां पर था यहाँ साइन एक्स, यहाँ पर है साइन वाई। तो डिफरेंस गिवन ये ना दिया गया 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो DC ऑफ 2x प्लस 3y विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर DC ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर सही। तो क्या ज्ञात करना है, dy बाय dx हमेशा x के सापेक्ष लीजिएगा तब ना dy बाय dx होगा। अब ऐसा नहीं समझना है, रुकिए, इसका ये कहना था यहाँ अगर साइन y है तो y के सापेक्ष dc नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन फाइंड dy बाय dx, यानी dy बाय dx का मान ज्ञात करें। इसका मतलब y का dc किसके सापेक्ष, x, हमेशा x के ही सापेक्ष करते रहना हमेशा, समझे। हाँ, अगर वो बोल देता कि z के सापेक्ष करिए तब z के सापेक्ष करते, y के सापेक्ष करने बोलता तो y के सापेक्ष करते, समझिए। तो प्लस माइनस के रूप में रहता तो टर्म बाय टर्म रूल लग जाता। तो DC ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ 3y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ सावधानी बरतना पड़ेगा। यहाँ देखिए साइन y का y के सापेक्ष होगा, यहाँ चेन रूल लगेगा। देखिए साइन x, लेकिन x का जगह यहाँ y लिया है, चेन रूल लगेगा। देखिए कैसे लगाते हैं, DC ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए साइन x, x का जगह y, y के सापेक्ष फिर गुना dy बटे dx, चेन रूल लग गया। कैसा आइए देखिए, याद रहा, इसका ख्याल रखना हमेशा। आइए देखिए तब, अब ये कांस्टेंट अब डायरेक्ट निकालिए, डायरेक्ट 2 रहने दीजिए, x का DC 1, तो 2 गुना 1 करिएगा तो 2 होगा। 3 को बाहर कर दीजिएगा तो dy बाय dx, यानी 3 टाइम्स dy बाय dx बराबर साइन y का cos y DC ना हो जाएगा इंटू dy बाय dx। आपको केवल dy बाय dx का ही मान ज्ञात करना है। यहाँ भी dy बाय dx है, यहाँ भी है, तो प्लस में तो उधर माइनस में लेके चले जाइए, एक जगह जाएगा तब ना कॉमन लीजिएगा। implies that 2 equal to cos y dy by dx minus 3 times dy by dx 2 equal to, बोलिए dy by dx, यहाँ से कॉमन dy by dx कॉमन है, होगा क्या बचा cos y माइनस 3। अब ये गुना में तो इधर भाग में, तो 2 बटे cos y माइनस 3 इक्वल टू dy dx, नहीं सर dy बाय dx ही तो निकालना था, जो कि निकल गया। अब सीधा करके लिख दीजिए ज्यादा ज्यादा, तो dy बाय dx बराबर 2 बाय cos y माइनस 3, यही हो गया आंसर। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y दिया गया है। तब इसका DC करिए। देखिए डायरेक्ट टर्म बाय टर्म लगा दिया LHS में, यहाँ देखिए ऐसे होगा ना, यानी DC अब टर्म बाय टुकड़े में बांट देते हैं, ax विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ by स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ cos y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x का DC 1 होता, 1 इंटू a करेंगे तो ये हो गया, लेकिन यहाँ चेन रूल लगेगा। कैसे जाने देखिए, पहले x पर पावर n, b को बाहर कर देते हैं, b बाहर चला गया, x पर पावर n का रूप हुआ। देखिए तो x पर पावर n, यहाँ x का जगह y लिया,
इसका मतलब y के सापेक्ष होगा, फिर गुना क्या होगा dy बटे dx। ऐसे भी dy कट के dx बच जाएगा बराबर। इधर देखिए यहाँ भी गड़बड़ी है, कोस y का ना, तो dc ऑफ कोस y किसके सापेक्ष y के साथ, फिर क्या होगा dy बाय dx implies that a प्लस b x पर पावर n का तो हो गया गुना dy बाय dx बराबर कोस y का dc बोलिए माइनस साइन y dy बाय dx। समझे इसको 2by dy बाय dx माइनस में किधर प्लस में साइन y dy बाय dx इक्वल टू माइनस ए। कैसे किए, माइनस में था प्लस में, ई प्लस में था माइनस में, इसको यहाँ लिखिए दिए। आप dy बाय dx कॉमन ले लीजिए, dy बाय dx कॉमन लेते हैं तो dy बाय dx जैसे कॉमन लीजिएगा क्या बचा 2by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस ए, इसीलिए dy बाय dx माइनस ए बाय 2by प्लस, यही हो गया आंसर। समझे, आज के लिए इतना है, पुनः हम लोग अब अगले क्लास मिलते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।